मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 9 का जो चैप्टर 2 का मीराबाई के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया था, बस कवि परिचय से। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों को मीराबाई द्वारा क्लास 9 का एमआईएल हिंदी का ही मतलब मीराबाई द्वारा विरचित भजन का थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप लोग सुनिए, अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं पहले इसमें मतलब 4 पड़ेगा पे 1 2 3 4। आज मैं जितना सकूँ उतना समझाने की प्रयास करूँगी। वीडियो इतना लंबा भी करना नहीं चाहती हूँ, तो ठीक है, आप लोग सुनिए। फर्स्ट मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। हरिते हरया जन रो भीर, द्रौपदी री लाज राखिया थे बढ़ाया चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरया आप शरीर। बूढ़ता गजराज राख्या, कटया कुंजर वीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरा म्यारी पीर। सेकंड पड़ेगा। पग बांध घुंघरया नाच्यारी, लोग कहिया मीरा बावरी, सासु कहिया कुलनासिरी। बीख रो प्यालो राजा, भेजिया पीवा मीरा हासोरी। तन मन वारिया परी, चरीनामा दर्शन अमृत प्यासारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, थारी शरणा आश्यारी। थर्ड पड़ेगा। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। काम क्रोध मत लोभ मोह को, बह चित सु दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। फोर्थ पड़ेगा। चाला मन व जमुना का तीर, व जमुना का निर्मल पानी, शीतल होया शरीर। बंशी बजया कान्हा, संग लिया बलवीर। मोर मुकुट पीताम्बर शोहा, कुंदन झलक्या हीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, किड़िया संग बलवीर। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ का कठिन शब्दों का थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि थे, हरि तो भगवान हो गए विष्णु, कृष्ण। थे मतलब आपने, और जन मतलब क्या है, जन मतलब जन। भीर मतलब हो गया आपका संकट। द्रौपदी लिखा है यहाँ पर, द्रौपदी मतलब जो द्रौपदी। चिर मतलब हो गया हमारा वस्त्र। नरहरि मतलब नरसिंह, जो प्रहलाद को मतलब मारने के लिए कृष्ण भगवान विष्णु भगवान क्या करते हैं, नरसिंह अवतार लेते हैं, वो नरहरि नरसिंह है। बूढ़ता मतलब डूबते हुए। राख्या मतलब क्या है, बचा लिया। पीर मतलब पीड़ा, पग पैरों में। बावरी मतलब पगली। मीरा को कहा गया है यहाँ पर, मीरा को मतलब क्या है, विष्णु कृष्ण के मतलब भक्त में पगली बन गई है, बावरी कहा गया है। कुल नासी मतलब अपने कुल का नाश करने वाली। बिख मतलब विष। प्यास्या मतलब पीऊंगी। मनुआ मतलब हो गया मानुष, मनुष्य। नित मतलब नित्य, रोज। बहा त्रिशूल दीजिए, बहा चित्तशु दीजिए मतलब मन में क्या कर, मन से क्या कर लीजिए, दूर कर दीजिए। रंग में भीजे मतलब प्रेम रंग में मतलब सरोवर हो जाए, भीजने के लिए, भीगने के लिए कहा गया है। चाला मतलब चलो। जमुना मतलब यमुना। बलवीर मतलब बलराम जो कृष्ण का भाई। हीर मतलब हीरे। अब सुनिए फर्स्ट पैराग्राफ। हरिते हरया जन रो भीर, द्रौपदी री लाज राखिया थे बढ़ाया चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरया आप शरीर। बूढ़ता गजराज राख्या, कट्या कुंजर भीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरा म्यारी पीर। फर्स्ट पैराग्राफ में अब इसमें मीराबाई कहती है, तो इसमें मीराबाई क्या कहती है, हरि थे हस्य जन से भीर। इसका मतलब क्या है, हरि आपने अपने भक्त जनों का क्या किया है, संकट को हरा है। भगवान विष्णु को कहती है
कि आपने क्या किया है, भक्तजनों का मतलब संकट को हरा है। हरि मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण, जन मतलब भक्तजन, वीर मतलब संकट। तो मीराबाई कहती है कि हे हरि, आपने क्या किया है, आपने भक्तजनों का संकट दूर किया है, उनकी पीड़ा को दूर किया है। और मीराबाई कहती है कि द्रौपदी की लाज रक्षा थे बढ़ाया चीर। नेक्स्ट क्या है, द्रौपदी की लाज रक्षा थे बढ़ाया चीर, मतलब द्रौपदी को क्या किया जाता है, द्रौपदी को कहती है वो, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का भी क्या किया, लाज को मतलब लाज रखी, उनका आप सभी जानते होंगे। भरी सभा में क्या किया था, दुशासन ने उसका द्रौपदी का वस्त्र चीर हरण करके कर रहा था उस समय, मतलब उसका वस्त्र हरण कर रहा था। तो उस समय श्री कृष्ण ने क्या किया था, हरि कृष्ण ने आकर क्या किया, उसको लाज बचा लिया। कैसे, जितना मतलब वो लोग वस्त्र चीर कर वो कर रहा था, हरण कर रहा था, उतना ही वो वस्त्र मतलब लंबा कर दिया था, करके उसका रक्षा किया था, रक्षा की थी, उनकी रक्षा की, तो उन्हें क्या किया, बचाया था। बच्चों, इसके पीछे भी मतलब एक कहानी है। द्रौपदी जो पांच पांडवों के साथ उसका विवाह किया जाता है, उसी से मतलब ये क्या होता है, इसका पीछे एक राज है, कहानी है, जो हर कहानी बताने से वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। अभी नेक्स्ट सुनिए। भगत कारण रूप नरहरि धरया आप शरीर। अभी नेक्स्ट में क्या बोला है, तो आप लोगों को कहानी तो पता ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या है, एक कहानी है। क्या है कि पता होगा कि नहीं, हम पता नहीं, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा बताना चाहती हूँ कि भगत कारण रूप नरहरि धरया आप शरीर। श्री कृष्ण जो है, जो प्रहलाद, जो श्री कृष्ण श्री विष्णु भगवान जी का मतलब बहुत ही बड़ा भक्त था। प्रहलाद जी जो थे वो विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त थे। तो उनके ही पिता जो है प्रहलाद को मारना चाहते थे, मतलब उनके पिता, प्रहलाद के पिताजी ही प्रहलाद को, मतलब कौन है, प्रहलाद के पिता है हिरण्यकशिपु। तो वो अपने पुत्र को मतलब मारना चाहता है था, क्यों थे, तो भगवान विष्णु ने क्या किया था, नरसिंह का अवतार लेकर उनको मतलब बचाया था। यही कहा गया है, भगत कारण, भगत मतलब भक्त के कारण, रूप नरहरि, रूप किसका, नरहरि, नरहरि मतलब नरसिंह का रूप क्या किया, धारण करके, धरया मतलब धारण करके, आप शरीर, आपने क्या किया, उसको बचा लिया। किसको, प्रहलाद को। किससे, अपने ही पिताजी से। उनके पिता जो थे वो मतलब एक बड़ा राजा थे, और वो कहते राजा थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी को मानते थे वो, विष्णु को नहीं मानते थे। तो घोर तपस्या की थी, और तपस्या के कारण, और भगवान ब्रह्मा ने मतलब उससे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान में उन्होंने क्या मांगा था कि मैं क्या करूं, आजीवन अमर रहूं, मतलब ऐसा वरदान उन्होंने वो ब्रह्मा जी से मांगा था। अजर अमर रहूं, आप मुझे यो वरदान दे कि कोई मुझे ना रात में मार सके, ना दिन में मार सके। तो ना अस्त्र से मार सके, ना शस्त्र से मार सके, ना ऊपर मार सके, ना नीचे मार सके, और ना मुझे घर के अंदर मार सके, ना घर के बाहर मार सके। ऐसे मतलब उन्होंने क्या किया था, वरदान मांगा था। तो इसलिए वो हिरण्यकशिपु को मतलब कब मारा जाता है, ना रात में, ना दिन में, शाम के समय में, ना बाहर, ना क्या बोलता है, भीतर, वो भी घर के मतलब किसमें, ठीक, ना बाहर ना अंदर बना के वहाँ पर दरवाजा के उधर मतलब मारा जाता है, ना ऊपर ना नीचे, वो भी अपने किसमें, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने हाथों से उसको मतलब मार देते हैं। तो वरदान क्या किया, उसे शस्त्र से मार सके ऐसा वरदान मांगा, तो वरदान दिया था उन्होंने भी, मतलब उन्हें यो वरदान दे दिया था। किसने, ब्रह्मा जी ने। वो अपने आप को मतलब भगवान मानते थे, और वो विष्णु भगवान को नहीं मानते थे, विष्णु भगवान को वो नहीं मानते थे। इधर पुत्र है कि लेकिन उसके सबसे छोटा पुत्र जो प्रहलाद था, वो विष्णु भगवान का एकमात्र भक्त था, छोटे से ही वो भगवान विष्णु को मानता था। इस लाइन से यही कहा है कि
भक्त कारण मतलब भक्त के कारण प्रहलाद को नरसिंह अवतार लेकर क्या किया, विष्णु भगवान ने मतलब उसको प्रहलाद को बचाते हैं। नेक्स्ट सुनिए, बुड़ता गजरात राख्या कट्या कुंजर भीर। बुड़ता गजरात राख्या कट्या कुंजर भीर मतलब क्या है, बुड़ता मतलब डूबता हुआ, गजराज मतलब क्या है, हाथी, यानी कि गज हाथी है। हाथी का इसके भी क्या है, हाथी का भी उन्होंने क्या किया था, रक्षा की थी। कैसे, किसने, विष्णु भगवान ने, मतलब जैसे प्रहलाद का किया था वैसे ही एक हाथी का भी किया था। कैसे, कुंजर मतलब भी क्या है, हाथी ही होता है, और भीर मतलब संकट, संकट में पड़ा हुआ एक हाथी का मतलब उन्होंने रक्षा किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये गजेंद्र जो है, गजराज जो रहते हैं वो पहले हाथी नहीं रहते थे, मतलब जो बुड़ता गजराज कहा जाता है, गजराज हाथी जो है वो पहले हाथी नहीं रहते हैं। क्या रहते थे वो, मतलब पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा थे, और उसे श्राप के कारण मतलब हाथी बन के जंगल में रहना पड़ा था। श्राप कैसे मिला था, तो सुनो बच्चों, श्राप के कारण उन्हें हाथी बनना पड़ता है। तो उन्हें श्राप कौन देता है, उन्हें श्राप ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि मतलब देते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो एक राजा है, तो राजा होने के कारण उसे तो अपनी प्रजा की सेवा रक्षा करना चाहिए, राज्य सिंहासन को संभालना चाहिए। वो राज सिंहासन को ना संभाल के प्रजा की रक्षा ना करके मतलब एक बड़ी जंगल में जाकर वो विष्णु भगवान की तपस्या किया करते थे। तो इस ऐसे देखकर ऋषि मुनियों ने जब ब्रह्म विष्णु जी का मतलब तपस्या करते हुए देखा तो उन्हें श्राप दे दिया। कैसे, मुनि श्राप देते हैं कि तुम गधे हाथी की भांति जंगल पे बैठे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कहता है। क्यों, क्योंकि वो राजा है, राजा होने के कारण उसे तो राज्यसभा संभालना था और प्रजा का रक्षा करना था, ये नहीं करने के कारण उसे श्राप देते हैं, हाथी के भांति इसी जंगल में भटकते रहो, ऐसे मतलब श्राप दिया। इन्हीं श्राप के कारण वो एक मतलब हाथी के रूप ले लेते हैं, श्राप मिल गया उसको, और जंगल पे अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हाथी बनकर जंगल में वो जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन प्यासा लगता है और उनके प्यास मतलब एक दिन उनको प्यास लगता है और उनके साथ अन्य हथिनियाँ भी थी, रहती है मतलब। तो वे लोग मतलब प्यास लगने के कारण वे लोग पानी पीने के लिए एक सरोवर की ओर जाते हैं। तभी गजराज जल पी रहे होते हैं। गजराज सब वो लोग मतलब जल सरोवर में जाकर जल पी रहे होते हैं, और वहाँ पर एक मगरमच्छ, जो वो भी श्राप से ग्रस्त होकर मगरमच्छ उस सरोवर में रहती थी। तो गजराज क्या क्या होता है उसमें मतलब डूब जाते हैं, उस सरोवर में डूब जाते हैं। डूब जाते समय मगरमच्छ उनके पैरों को मतलब क्या करती है, खींचकर नीचे की ओर जान मतलब क्या करती है, ले लेती है। तो नीचे की ओर जाता है, तब वो अपने आप को बचाने की बहुत प्रयास करता है लेकिन बचा नहीं पाता है, और उसके साथ गए हुए हथिनी भी उसको बचाने का प्रयास करती है, वो लोग भी बचा नहीं पाता है, परंतु बचा नहीं पाती है। लेकिन गजराज क्या करता है, वो तो विष्णु भक्त था पहले, तो भगवान विष्णु को याद करते हैं और आप तो ही मुझे क्या करे, रक्षा कीजिए, ऐसे मतलब विष्णु भगवान कहकर विष्णु भगवान की आराधना करने लगते हैं, और उसी समय विष्णु भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं। नेक्स्ट, दासी मीरा लाल गिरधर हरा म्यारी पीर। तो मीराबाई क्या कहती है, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ। वो भी मतलब मीराबाई तो भगवान कृष्ण को मानती है, उसकी दासी हूँ कहती है, मैं आपके ही चरण में रहना चाहती हूँ और आप मेरी भी पीड़ा संकट को क्या कीजिए, दूर कर दीजिए, ऐसा कहती है। नेक्स्ट रहेगा, पग बाद घूंघरया नाच्या रे, लोग कहिया मीरा बावरी सासू कहिया कुलनासी रे। तो नेक्स्ट इसमें क्या कहा है, तो इस पद का मतलब क्या है, पग मतलब हो गया पैर। मीराबाई पैर में घुंघरू बांधकर नाचने लगती है।
कृष्ण के मतलब भक्ति में इतना मग्न हो गई है कि होकर वो क्या करने लगती है, प्रेम भक्ति में से वो नाचने लगती है। मंदिर में जाकर वो नृत्य करती है, मतलब वो देखकर लोग उसे क्या कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है। बावरी मतलब क्या है, मीरा पागल हो गई है। इससे तो उसके पति गुजर गए हैं, तो उसके बाद वो पहले भी वो कृष्ण भक्त थी, बाद में और भी कृष्ण भक्त होने के कारण, भक्त में लीन होने के कारण वो मतलब पागल जैसी हो जाती है और कृष्ण के गान में मतलब घुंघरू पहनकर, पैर में घुंघरू पहनकर वो नाचने लगती है और लोग उसे क्या कहते हैं कि वो मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है। और उनकी सास क्या कहती है, सास भी कहती है कि मीरा को कुल नासिरी, मतलब ये यो क्या है, यो मतलब है अपने कुल का मर्यादा का नाश करने वाली, जो अपने कुल को न मानने वाली, मर्यादा को नहीं मानने वाली, ऐसा कहती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान को मानती थी, विष्णु को मानती थी, तो इसलिए वो उसकी सास भी कहती है कुल का नाश करने वाली। उनकी सासू माँ ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मीराबाई जो थी वो मतलब साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण जी की आराधना किया करती थी, इसीलिए उनके सास ने भी और उसका नृत्य किया करती थी, इसलिए कहा था कि मीरा कुल नाशी है, कुल का नाश करने वाली है, ऐसा कहा था। नेक्स्ट, बिख रो प्यालो राजा भेजिया पीवा मीरा हासेरी। तन मन बारिया परी चरिनामा दर्शन अमृत प्याश्यारी। तो इस लाइन का मतलब क्या है? विष्णु मतलब क्या है? बीस, बिख मतलब क्या है? बीस। रो प्यालो राजा भेजिया मतलब पीवा मीरा हाशियारी। तो मीराबाई के ससुर जो थे वो क्या थे? राजा थे, राजा थे। मीराबाई के ससुर जो राजा थे, बिख रो प्यालो राजा भेजिया, राजा मीराबाई के मतलब ससुर ने क्या किया, उन्होंने मीराबाई के लिए 20 का प्याला भेज दिया था, मतलब मारने के लिए। तो 20 का प्याला भेज दिया था, तो मीराबाई ने क्या किया, उस 20 के प्याला को मतलब हंसते हंसते खुशी खुशी से उस 20 के प्याला को पी लिया। और वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इससे तो वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने 20 भी पी लिया है। तो श्री कृष्ण ने भी क्या किया, प्रभु गिरधर नागर ने उनकी रक्षा की, मतलब 20 पीने से भी उसका क्या हो गया, मृत्यु नहीं हुआ, नहीं मरी, वो मरी नहीं, 20 पी के वो अजर अमर हो गई, 20 पी के वो क्या हो गई, अजर अमर हो गई थी। तन मन बारिया परी चरिनमा दर्शन अमृत प्यासरी। तन मन मतलब अपना तन मन, वैश्य मतलब वो अपना तन मन श्री कृष्ण पे क्या किया था, निछावर करती थी। तन मन बारिया परी चरिनमा मतलब चरण में, चरिनमा मतलब कृष्ण के चरणों में तन मन को उन्होंने क्या किया था, निछावर कर दिया था और वो बस उनकी दर्शन के अमृत पाने के लिए तरसती थी। उन्होंने खुद के सब तन मन दे को भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, बस उसे कृष्ण की दर्शन चाहिए थी, दर्शन के अमृत पीने के लिए मतलब तरस रही थी। अब सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर थारी शरण आश्यारी। मीरा के प्रभु गिरधर कौन थे? प्रभु कृष्ण। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, मैं आपके चरण में आ गई हूँ और मेरी रक्षा अब आप ही करेंगे, या तो मेरी रक्षा आपके हाथ से ही होगी, अब मैं आपके चरण में आ गई हूँ कहना चाहती है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ सुनिए बच्चों। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे
तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मत लोभ मोह को बहा चित सु दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। इसका मतलब है मनुष्य को मतलब आह्वान करती है। मीराबाई मनुष्य को कहती है राम नाम रस पीजे मनुआ। मनुआ मतलब मनुष्य। राम नाम का रस पीजे, राम नाम का रस पीजिए। भगवान का मतलब गुणगान गाइए, सुनिए, भगवान का नाम का रस पीजिए। वो कहती है मतलब आह्वान करती है मनुष्य को। और कहती है तज कुसंग सत्संग बैठ। जल्दी से क्या कीजिए, कुसंग को छोड़िए। जो गलत संग है मतलब गलत व्यक्ति है उन सबको छोड़िए और सत्संग में क्या कीजिए, बैठ जाइए। सत्संग बैठ नित मतलब रोज क्या कीजिए, हरि चर्चा सुन लीजिए। भगवान की चर्चा, हरि मतलब कृष्णा विष्णु है ना, तो उनकी चर्चा मतलब सुन लीजिए। वो तो खुद भगवान कृष्ण के भक्त है और मनुष्य को भी कहती है कि तुम लोग भी क्या करो, राम नाम का रस पियो और भगवान कृष्ण का हरि का चर्चा सुनो। और मन से क्या करो, काम क्रोध मत लोभ मोह को बहा चित सु दीजिए। और मन से काम क्रोध मत माया मोह आदि सबको मतलब बहा दीजिए, बहा चित सु दीजिए। ये छह रिपुओं को मतलब अपने शरीर से क्या कीजिए, बहा दीजिए। काम क्रोध मत लोभ मोह को, ये छह रिपुए हैं। इन सब से उलझने से, संसार के माया मोह से मतलब उलझ कर मत रहिए, बहा दीजिए और भगवान के नाम का रस पीजिए, ऐसा कहती है। और कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। और मीरा के प्रभु गिरधर कौन है, कृष्ण है, और उन्हीं के रंग में क्या कीजिए, भीग जाइए, ऐसा कहती है। अब फोर्थ पैराग्राफ चाला मन व जमुना का तीर व जमुना का निर्मल पानी शीतल होया शरीर। बंसी बजाया कान्हा संग लिया बलवीर। मोर मुकुट पीताम्बर सोया कुंडल झलक्या हीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर किड़िया संग बलवीर। अभी लास्ट पैराग्राफ सुनिए बच्चों। तो इस पैराग्राफ में क्या कहती है, मीराबाई कहती है कि हे मेरे चलो मन चलो, मतलब अपने मन को कहती है हे मेरे मन चलो यमुना के तीर, मतलब यमुना के किनारे में, मतलब वो यमुना के किनारे चलो जिसका पानी कैसा है, शीतल है, निर्मल है, जिससे मन क्या होगा, शीतल हो जाता है और शरीर भी क्या हो जाएगा, शीतल हो जाता है। वहीं यमुना के किनारे चलो जहाँ बंसी बजाया कान्हा संग लिया बलवीर। जहाँ पर मतलब बंसी बजाया कान्हा मतलब क्या है, श्री कृष्ण जो है यमुना के किनारे जाकर बंसी बजाते हैं और अपने भाई बलराम को क्या करते हैं, साथ में लेकर बंसी बजाते हैं और खेलते हैं। वहाँ पर चलो, उसी यमुना के किनारे मतलब चलो बोलती है अपने मन को। मोर मुकुट पीताम्बर सोया कुंडल झलकाया हीर। और मोर मुकुट मतलब श्री कृष्ण जो मुकुट पहनते हैं जिनमें मोर लगा हुआ रहता है। सोहा कुंडल मतलब क्या है, जो हीरे के भांति कुंडन होता है। कुंडन मतलब कान का, जो हीरा का मतलब हीरे का कान का जो श्री कृष्ण पहनते हैं कानों में, वो है। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर किड़िया संग बलवीर। मीरा के जो प्रभु क्या है, गिरधर नागर थे, जो अपने भाई बलराम के साथ मतलब अन्य गोपियों के साथ क्या करते हैं, भी यमुना के किनारे खेलते रहते थे, जो श्री कृष्ण है। वही मीराबाई कहती है। और तो इसी के साथ बच्चों, अभी इसी के साथ ये कविता समाप्त हो जाती है। कविता ज़्यादा लंबा भी हो गया शायद। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और देखिए अच्छे से समझ लीजिए। अभी फिर से आप लोगों के साथ भेंट होगा नेक्स्ट एक कविता के साथ। और इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों को भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, बाय बाय।